अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने इसके क्वेश्चन 1 to 5 देखे होंगे। अब आज की वीडियो में हम 6 to 9 तक इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के अपने। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारा कुछ इस तरह से है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पी एक्स एक्स थ्री प्लस ए एक्स स्क्र प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज़ 2b, यानी कि जो हमारे पास एक्स प्लस 1 से जब हम इसको डिवाइड इक्वल 0 करके -1 करके इसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा हमारे 2b के। x प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा 2b के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और इफ़ द एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड x माइनस 2, यानी कि यहाँ हमें इसको दो इक्वेशन से डिवाइड करना है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 से। x माइनस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल हो उसके b प्लस 5 उसके इक्वल होगा उस रिमाइंडर के जो x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट आएंगी डिवाइड जब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम अपनी वैल्यू लिखते हैं पी एक्स इक्वल एक्स की 3 हम इसको सबसे पहले x प्लस 1 से अपना करेंगे डिवाइड। तो फ्रॉम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम x प्लस 1, जैसे कि आपको पता है इक्वल 0 प्लस 1 है यहाँ कि -1 हो जाएगा, x इक्वल -1। ठीक है, अब x के अमाउंट की जगह हमने -1 पुट करना है, p -1। नाउ -1 को हमने x वाली वैल्यूज़ की जगह हमने पुट करना है यहाँ -1 पावर 3 प्लस a -1 स्क्वायर प्लस 7। -1 की 3 मीन्स हमारे पास -1 आएगा, प्लस a को -1 का स्क्वायर से देंगे a आएगा प्लस 7 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास a प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन बड़ी रकम का साइन, 7 में से हमने 1 माइनस किया, हमारे पास यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आंसर हो जाएगा इसका। a प्लस 6 हमारे पास है। आपको पता है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, हमारा जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जिसके साथ हमने डिवाइड करना था उसका जो रिमाइंडर बचना था वो इक्वल होना था 2b के। तो हमारे पास a प्लस 6 इसका रिमाइंडर बचा, हमने इसको इक्वल करना है 2b के। इसको रिमाइंडर को हमने इक्वल कर लिया 2b के, तो ये हमारे पास इसकी फ़र्स्ट कंडीशन बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फ़र्स्ट कंडीशन है। अब हम इसकी इसको सेकेंड उसके साथ डिवाइड करते हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज। हम अपनी वैल्यू लिखते हैं पी एक्स इक्वल एक्स की 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। x माइनस 2 इक्वल 0 इक्वल x माइनस 2 है यहाँ की इक्वल प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x वाली वैल्यूज़ में हमने पुट कर देना है, p 2 आ जाएगा, x की जगह 2 की पावर 3 प्लस a 2 की पावर 2 प्लस 7, 2 to the 4 4 to the 8 प्लस a 2 to the 4 मतलब 4a आ जाएगा, प्लस 4a प्लस 7। देखें अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4a 8 और 7 प्लस हमारे पास 15 आ जाएगा, 4a प्लस 15। हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो आंसर आना था, मतलब सेकंड के साथ डिवाइड करके उसको हमने इक्वल करना था b प्लस 5 के। तो मैं यहाँ इसको इक्वल कर लेती हूँ, 4a प्लस 15 इक्वल b प्लस 5। ये हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अब हमने इन दोनों कंडीशंस को, अपने सेकंड कंडीशन है इसको देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व करें तो किस तरह से होगा, देखें 4a यहाँ प्लस 5 है, यहाँ वो प्लस b है, यहाँ के माइनस b हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 15 यहाँ के माइनस 15 आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 4a माइनस b प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -10 आ जाएगा हमारे पास इसका। ये हमारे पास हमारी कंडीशन कुछ बन गई है, 4a माइनस b और इक्वल -10। ये हमारे पास, हम इसको वैल्यू का नाम दे देते हैं, इसको
बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसको बी का नाम दे देते हैं। देखिए हमारे पास ए वाली वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमारी बन रही थी, वो यहाँ हम ए वाली वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास थी वो हमारे पास इस तरह थी, a+6 इक्वल 2b। तो हम इसको भी इसी वैल्यू की तरह चेंज कर लेंगे, जैसे a + 2b है यहाँ के -2b हो जाएगा, और +6 है यहाँ के -6 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये a वैल्यू हो जाएगी। अब a और b को हमने अपने उस मल्टीप्लाई वाले तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, जो हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको दोनों इक्वेशन को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ हम a और b वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम a एंड b। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू है, हमने ना इन दोनों में से इक्वल करना है किसी एक को। अगर हम b वाली वैल्यू को इक्वल कर लें तो इक्वेशन b को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 यहाँ मैं लिखती हूँ, इक्वेशन 2 यानी कि मीन्स ये वाली इक्वेशन जो b इक्वेशन है। ठीक है, b इक्वेशन b मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन b को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्योंकि इन दोनों में से मुझे कोई एक वैल्यू को कॉमन मतलब सेम करना है, ताकि मैं उसको कटिंग करके इजीली अपना आंसर निकाल सकूं। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, 4 2 = 8a -2b इक्वल और 20 -20 आ जाएगा। ये हमारे पास, अब इसमें से हमने माइनस कर देना है अपनी a वाली वैल्यूज़। ठीक है, a वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ नीचे लिख लें, हमने a वाली वैल्यू a -2b इक्वल -6। ठीक है, अब इसको ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का ही नाम देते हैं। इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 इन दोनों को मैंने अब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग यहाँ मैं लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3 ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसके जो है साइन चेंज कर देते हैं। हमने इसके साइन चेंज कर दिए। यहाँ पर साइन जब माइनस करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस से कटिंग हो गया, 8 में से 1 निकाले 7 आ जाएगा, प्लस माइनस से कटिंग हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, -20 में से 6 निकालेंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 14, -14 a यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हमारे पास 7 डिवाइड हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 = 14, हमारे पास a इक्वल आ जाएगा, a का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 14, 7 2 = 14, हमारे पास a का आंसर 14 आ रहा है। ठीक है, a का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, 7 2 = 14, a का आंसर हमारे पास -2 आ रहा है a का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हमने जो हमारे पास a का आंसर निकला है, इसको इन दोनों में से मतलब जो ऊपर वाली हमने इक्वेशन निकाली हैं 1 3 एंड 2, किसी में पुट करके ये 2 हो गई हमारे पास, किसी में पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 1 में पुट करके मैं b का आंसर भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब इसी आंसर के आगे अगर मैं लिख दूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है, a -2b इक्वल -6। ठीक है, तो a की जगह मैं -2 लगाऊंगी, -2b इक्वल -6। ठीक है, -2b आ जाएगा हमारे पास, ये b है, -2 है, यहाँ -6 -2 यहाँ के +2 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा। यहाँ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के b, और यहाँ -2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 माइनस से कर देंगे, 2 2 = 4, b इक्वल हमारे पास 2 आ जाएगा, b इक्वल 2 आ जाएगा। मतलब a का आंसर हमारे पास आया है, a का आंसर आया है -2 और b का आंसर आ रहा है 2 हमारे पास, तो ये दोनों के हमारे पास आंसर आ गए हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a हमारे पास है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, a इक्वल -2, b इक्वल हमारे पास है 2। ये हमारे पास 2 आंसर इसके निकल आए हैं।
ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और क्वेश्चन 8 देखते हैं कि वो किस तरह से है। अगर वो थोड़े टेक्निकल होंगे तो हम उसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 और क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं कि वो किस तरह से है। मैं आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। क्वेश्चन 7 एंड 8 देखिए, हमारे पास क्वेश्चन 7 कुछ इस तरह से, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x plus 4 and it leaves a remainder, ठीक है, of 36 when divided by x minus 2 find the value of l and m। हमने l और m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास वैल्यू इस तरह दी हुई है, उसका फैक्टर है एक्स प्लस फोर एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, जब हम इसको फर्स्ट के साथ डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वल ये किसके होगा, 0 के। वो हमें यहाँ नहीं इन्होंने बताया, वो हैज़ अ फैक्टर, मतलब ये जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो इसका जो रिमाइंडर वो इक्वल होगा 0 के। और हमारे पास x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर जो होगा वो इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा 36 के। तो दोनों की आपने इसी तरह अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के आपने दोनों की एक इक्वेशंस बन जाएंगी, उसको आपने इक्वल करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करके आपका l और m का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसका जो 8 क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वो किस तरह होगा। 8 क्वेश्चन देखें, द एक्सप्रेशन एल एक्स 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 then divided by x minus 1 and x plus 2 respectively calculate the value of L and M। ठीक है, इनमें भी ये भी सेम 7 क्वेश्चन की तरह का ही है। इसमें हम x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा वो इक्वल होगा -3 के। ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो इक्वल होगा 12 के। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करके आपने उसी तरह से उसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एल और एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मतलब क्वेश्चन 7, 6, 7, 8 इक्वल था, इसलिए मैंने 6 आपको करवा दिया। 7, 8 भी उसी की तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एक्सप्रेशन ax3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि ये वैल्यू दी हुई है और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू पर, तो आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपना 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं 9 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये देखें, क्वेश्चन 9 में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है ax3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ फैक्टर नहीं दिए हुए, हमने किसके साथ, यानी कि इसमें ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। आपको पता ही कौन सी सिचुएशन है, ये फैक्टराइजेशन वाली सिचुएशन है। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं फैक्टराइजिंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइजिंग हम पहले वाले क्वेश्चन में अपने डिटेल से सीख चुके हैं, आपको पता है। इसमें क्या करना है, हमने दरमियान वाले को पार्टीशन कर देनी है, दरमियान वाले अमाउंट की 6 1 6 और दरमियान में मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 3 2 6, 3 में से 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 आएगा, प्लस 6 इक्वल। अब इनके भी इसी तरह पेयर बना लेंगे। इनमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये हमारे पास 2 पेयर बन गए। ठीक है, इन दोनों के साथ, अब ये जो 2 हैं हमने इन दोनों के साथ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पहले हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें चेंज करके दिया, हमें फैक्टराइजेशन वाली सिचुएशन दे दिया, हमने इसको इन वैल्यूज़ में चेंज किया। अब इन वैल्यूज़ के साथ, इन 2 वैल्यूज़ के साथ हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करके अपना आंसर निकालना है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे और फिर अपना आंसर निकालेंगे। अब यहाँ देखें, अब हम अपनी यहाँ p वाली वैल्यू यानी कि px लिखते हैं, पॉलिनोमियल वाली वैल्यू लिखते हैं ax की 3 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। तो हमारे पास यहाँ हमने फ्रॉम, इससे करना है फ्रॉम x माइनस 2 से, सबसे पहले हम करते हैं x माइनस 2 इक्वल 0। तो x
-2 है, यहाँ के +2 हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 हमने इन सारी रकमों में x की जगह पुट कर देना है। p = a 2 की क्यूब -9 2 का स्क्वायर प्लस b 2 + 3a। सिर्फ x की जगह आपने वो वाली अमाउंट को पुट करना है, ठीक है। 2 to the 4 4 to the 8 8a माइनस 2 to the 4 4 9 36 प्लस 2b आ जाएगा हमारे पास प्लस 3a इक्वल, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ में से हमने a वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 8 और 3 11a प्लस 2b माइनस 36 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 11a प्लस 2b माइनस 36, तो इसको हम कर लेते हैं 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल कर लेते हैं इसको 0 के, क्योंकि ये इक्वल आपको पता ही पूरा वो डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये इक्वल होगा 0 के, ठीक है, इक्वल 0 के। 11a प्लस 2b माइनस 36 है, यहाँ के प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हमारी इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने x-3 के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है, x-3 के साथ सॉल्व करना है। हम px वाली अपनी वैल्यू लिखते हैं, px इक्वल ax की 3 माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a, ठीक है। अब इसको मैंने x-3 के साथ करना है, तो फ्रॉम यहाँ लिख देती हूँ, फ्रॉम x-3 = 0 इक्वल x-3 है इक्वल के यहाँ के +3 हो जाएगा। +3 को हमने x वाली सारी अमाउंट्स की जगह प्लेस कर देना है, हमने यहाँ 3 आएगा इक्वल a 3 की क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a। अब देखें 3 3 9 9 3 27 27a आ जाएगा माइनस 3 3 9 और 3 3 9 9 9 81 आ जाएगा हमारे पास प्लस 3b आ जाएगा प्लस 3a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, a वाली वैल्यूज़ को 27 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे 30a प्लस 3b माइनस 81 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ लिखना है 30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल करेंगे 0 के 30a प्लस 3b माइनस 81 है, यहाँ के प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 81 है प्लस 81 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर छोटी वैल्यू में हम चेंज करना चाहें तो हम इसको छोटी मज़ीद वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो 3 कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो 3 10a प्लस b आ जाएगा इक्वल मेरे पास, क्योंकि 3 से मैं डिवाइड कर रही हूँ पूरी अमाउंट को, मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर रही हूँ पूरी अमाउंट को। तो यहाँ मैं 81 ऐसे लिख देती हूँ, 3 मैंने इनमें से कॉमनली 81 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ 10a प्लस b और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 3 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो 10a प्लस b 10a प्लस b 3 के टेबल में जब करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 2 के यहाँ 3 7 ज़ा 21, तो 10a प्लस b इक्वल 27 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन हमारी 2 बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी कुछ ये है 11a प्लस 2b इक्वल 36, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हमारी सेकंड इक्वेशन है 10a प्लस b इक्वल 27, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों में से हमने एक वैल्यू को इक्वल करना है, तो मैं यहाँ मैं सेकंड वाली वैल्यू को जो है इक्वल करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने b को इक्वल करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ 2 आ रहा है, b में 2 आ रहा है, तो यहाँ भी मुझे b में 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 2 ज़ा 20a प्लस 2b और 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 54, ठीक है। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 एंड 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 एंड
3 subtracting। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास इक्वेशन 1 11a प्लस 2b इक्वल 36, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 3 अब हम लिखते हैं 20a प्लस 2b इक्वल 54। तो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस का यहाँ भी माइनस, क्योंकि प्लस है सब में तो माइनस का साइन मैंने कर दिया है। 11 में से प्लस माइनस माइनस, 11 में से क्योंकि बड़ी रकम का माइनस का साइन है, 20 में से 11 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9a। ठीक है, -9a आएगा क्योंकि माइनस, ठीक है, -9a प्लस माइनस से कटिंग हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे माइनस का साइन है बड़ी रकम का, -54 में से 36 जब हम माइनस करेंगे, देखिए 9a आ रहा है हमारे पास, 54 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस यहाँ a 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 9 डिवाइड हो जाएगा, -9 माइनस से कटिंग हो जाएगा, a 9 2 ज़ा 18। a का आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, a हमारे पास इक्वल 2 आ जाएगा। अब a वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम अपना सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं, b का आंसर। अब यहाँ देखें, पुटिंग the value a equal to in equation 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करने लगे। इक्वेशन 1 का आंसर हमारे पास ये है 11a प्लस 2b इक्वल 36। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, 11a प्लस 2b इक्वल 36। तो हम a की वैल्यू पर पुट कर रहे हैं 11 और a की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस 2b आ जाएगा हमारे पास इक्वल 36। 11 2 ज़ा 22 प्लस 2b इक्वल 36, 2b 36 यहाँ आ जाएगा, ये 22 है, यहाँ के -22 हो जाएगा। 36 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, 36 -22 14, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7। बी का अमाउंट आ गई हमारे पास 7, ए हमारे पास आया है 2 एंड बी इक्वल 7। तो ये हमारे पास आंसर था इसका। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो अगर मसला होगा कोई किसी क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।